दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है, तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 मई को ओपन हुआ है और ये 27 मई को क्लोज होने वाला है, यानी कि आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 598.93 करोड़ का है। इस आईपीओ में 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 470.93 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 4.31 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। QI20 पोर्सन में आईपीओ 0.32 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्सन में आईपीओ को 6.85 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNI पोर्सन 5.22 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 10.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI की ओर से भी दूसरे दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेल पोर्सन की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 12 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि 12.38 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में आईपीओ 6.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्सन में देखें तो हर पोर्सन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है और दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो एक तो रिटेलर्स का पोर्शन यहाँ पर कम रखा गया है और रिटेलर्स की ओर से बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो जिस तरह 2 दिनों में यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है तो आगे भी इसमें बम्पर डिमांड आने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QI20 के लिए 75% का पोर्शन रखा गया है। HNI के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग HNI के लिए है और 5% का पोर्शन स्मॉल HNI के लिए है। वहीं पर रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 39,962 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने ही लोगों को रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अब तक आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लग चुके हैं और अभी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2 दिन का और समय है। तो 2 दिनों में और ज़्यादा इसमें एप्लीकेशंस आपको लगते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल जिस तरह इसमें डिमांड अभी तक आपको देखने को मिली है तो आगे भी इसमें बम्पर डिमांड आने वाली है। अब यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो एक तो अगर आप रिटेल पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तब जाकर आपकी अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई हो सकती है। वही अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है, यानी कि आपके पास अगर इनफ फंड है तो फिर आप बिग HNI पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि बिग HNI पोर्शन में भी आपको बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, लेकिन इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन और स्मॉल HNI पोर्शन के मुकाबले बिग HNI पोर्शन में अलॉटमेंट चांसेस थोड़े हाई होने वाले हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी रेंट पे ऑफिसेस देने का काम करती है, यानी कि चाहे इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस वाले लोग हों, SMEs हो या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस हो, तो इनको अलग अलग तरह के जैसे भी ऑफिसेस की नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी अलग अलग तरह के ऑफिसेस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी सपोर्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जैसे कि IT सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड या ब्रेवरेजेस वगैरह हो गए। तो हर तरह के जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं तो वो भी अवेलेबल करवाने का काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है तो ये यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इस तरह की मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी आपको लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही है। अब कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल रहा है, तो इस कारण भी इसमें आपको डिमांड देखने को मिल रही है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि आशीष कचौरिया सर हैं, तो उनका इस कंपनी में ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखकर भी लोग काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आशीष कचौलिया सर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि जो कंपनियां लॉन्ग टर्म में ग्रो करने वाली है तो वे पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ बनाकर दे सकती है। तो उनका भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। वैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं। अब कंपनी ऑफिसेस को रेंट पर देने का काम करती है, तो जब भी रियल एस्टेट को आप बाई करने जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। तो इसके कारण शुरू शुरू में इस तरह की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की नीड होती है।
तो फिलहाल देखें तो कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। कंपनी के ऊपर 24 करोड़ से भी कम का डेट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 122 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था, वो अभी 127 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम में देखें तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,953 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे कंपनी लॉस मेकिंग है, यानी कि कंपनी अब तक प्रॉफिट में नहीं आई है और कंपनी के रिजर्व भी नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से देखें तो लगातार इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम आपको वोलेटाइल देखने को मिले हैं, यानी कि बार बार आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही प्रीमियम के अंदर गिरावट आती है फिर से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ग्रे मार्केट में भी डिमांड है और मार्केट में खूब एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और आज आपने देखा कि गो डिजिट आईपीओ की लिस्टिंग एक तो आपको पॉजिटिव देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद वहां पर काफ़ी अच्छा आपको बाइंग भी देखने को मिला है, यानी कि पूरे दिन उसमें डिमांड आपको देखने को मिली है। तो जब भी किसी मेन बोर्ड आईपीओस की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिलती है, तो जो आने वाले आईपीओस हैं या जो आईपीओ भी मार्केट के अंदर ओपन है, तो उसमें भी डिमांड आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आज इस आईपीओ में भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और उसके बाद से प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो आप चाहे तो इसमें लास्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इसमें डिमांड है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, तो पूरी तरह से सोच समझ कर ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। गो डिजिट आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग भी आपको बढ़िया देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ 5.15% प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 14 रुपये प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट हुआ 286 रुपये के ऊपर। और यहाँ से देखें तो इसमें लगातार आपको बाइंग भी देखने को मिली है और पॉजिटिव कैंडल भी आपको बनते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि लगातार हाइयर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। तो आप में से कितने लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है और किन किन लोगों ने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है? तो अगर आपने अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है, तो अगर ये 300 के लेवल को तोड़कर नीचे आने की कोशिश करता है तो आपको होल्ड नहीं करना है, आपको यहाँ से एग्जिट करना है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर लिस्टिंग गेन है तो आपको अपना इसमें एसएल एक फिक्स करके रखना है। अब एसएल लगा के नहीं रखना है, आपको माइंड में एक एसएल रखना है। अगर इसे प्राइस नीचे आता है तो फिर आपको इससे एग्जिट करना है। तो अगर आपको आईपीओ से प्रॉफिट बना है तो आपको फिर उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।